अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 1 और नाश्ता मैंने कर लिया और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कल जो हमारा मंडप बना है, मतलब पंडाल जो बना है गणपति जी का, उसमें ना ऊपर कवर नहीं किया था और जो झालरें मैंने कल धोई हैं वो ये सूख गई और ये लगाई गई हैं और 2 ऐड ऑन की गई हैं दोनों तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये कल मैंने धो के सुखाने रख दी थी जो अब सुबह सूखी है। तो ऊपर भी कवर कर दिया गया है क्योंकि छत ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो झालरें आप देख रहे हैं ना येलो ऑरेंज वाली, ये अभी लगाई हैं मॉर्निंग में, ये कल नहीं लगी थी। और ऊपर भी ये मेरा कलरफुल दुपट्टा लाइट कलर का, ये ऊपर एज अ छत बना दिया गया। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ बैक कैमरा, ये देखिए, आप देख रहे हैं ये पूरा ऊपर एज अ छत आ गया है, राइट। और ये बल्ब बीच में आपको दिख ही रहा है ना, तो ये आ गया। और अभी हम शुरू करते हैं बाकी के कामों की सफाई। मैं सबसे पहले इस कमरे में ये बेडशीट हटाकर ये लाल वाली बिछाने लगी हूँ क्योंकि कमरा भी साफ़ रखना ज़रूरी है। और कल सुबह गणपति जी को लेकर आना है तो वो इसीलिए कल सुबह जल्दी उठेंगे। आरव और आरव के पापा जाएंगे लेने के लिए। मैं तब तक घर में स्वास्तिक वगैरह बनाकर दरवाजे के दोनों तरफ गंगा जल छिड़क कर तैयारी करूँगी उनके आने की। फूल माला से उनका स्वागत होगा, आरती की जाएगी और फिर उनको घर में लाया जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कल गणपति जी ने घर पे आना है, प्रसाद तो फल फूल मोदक मिठाई वो सब तो आएगी, लेकिन सुबह नाश्ते में पप्पा के लिए मैं आलू पूड़ी बनाऊँ। आलू पूड़ी बनेगी सुबह उनके लिए नाश्ते में, फिर दोपहर का सोचेंगे, फिर शाम का सोचेंगे, फिर रात का सोचेंगे। तो मैं ना मेन्यू एक तैयार करके रखूँगी कि मुझे अगले दिन पूरा दिन क्या करना है ताकि मुझे सोचना ना पड़े ज़्यादा। तो कल नाश्ते में उनके लिए आलू पूड़ी और बाकी जो प्रसाद वगैरह होगा वो मैं आज जाके ले आऊँगी। उनको बप्पा को आप लोग दुर्वा घास ज़रूर चढ़ाइए, वो उनको बहुत प्यारी है, वो भी हम लोग डेली पूजा में रखते हैं। और उनको इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत शौकीन है वो इत्र के। तो पूजा पाठ में बेसिक चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं ये ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारी बप्पा की मूर्ति बिल्कुल ना हिले, तो ये जो भी मेरा ड्रॉर में सामान पड़ा हुआ है ना, मैं आपको दिखाऊँ। ये बच्चों की बुक्स नोटबुक्स, ये देखो, देख रहा मुझे कितना काम चेक करना पड़ता है। ये 2 लाइंस भरी पड़ी हैं तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो ये बुक्स वगैरह सारी मैं बाहर कर रही हूँ रूम में टेबल के नीचे, और ये जगह खाली कर दूँगी क्योंकि हमारे बच्चे बड़े उद्यमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गिरा पिड़ा सकते हैं, तो इसलिए मुझे वो रिस्क नहीं लेना। तो इसको हम बाहर शिफ्ट करते हैं और इसे हम रखेंगे कॉपीज़ को फॉर द मीन वाइल टेम्परेरी 10-11 दिन के लिए यहाँ टेबल के नीचे जो मैंने जगह खाली कर दी है। वेलकम बैक गाइस। टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं और पूरा दिन बारिश नहीं हुई, धूप निकली हुई थी। जैसे ही मैं निकलने लगी हूँ पप्पा के लिए मिठाई और फल फूल लेने के लिए, बारिश शुरू हो गई। लेकिन होती रहा, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर कि बारिश हो रही है। मैं निकल रही हूँ बारिश में ही क्योंकि मुझे रात को बिल्कुल टाइम नहीं मिलना और सुबह सुबह पप्पा को लेकर आना है तो टाइम ही नहीं होगा। देखी जाएगी, भीग गए वो बैठे हैं संभालने वाले। तो मैं अब जा रही हूँ, कॉपियाँ वगैरह सारी चेक कर ली, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक। तो चलिए भाग के जाते हैं, आई मीन आराम से जाते हैं बट जल्दी आते हैं। A few moments later. गाइस, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया ऑफिस से कि बारिश तेज़ हो गई है तो घर से निकलना नहीं है वरना स्कूटी स्लिप कर जाएगी, क्योंकि मैं चलाती भी थोड़ा सा ढूंढूँ ना काम में। तो मुझे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन आ गई कि बारिश में नहीं निकलना, नहीं तो मैं निकल ही रही थी। तो अब फिर मैं रुक गई हूँ और बच्चों को 5 बजे ही बुला लिया। शाम को 9 नहीं बजाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, और टाइम से भाग कर जाकर लेकर आऊँगी सामान। और आज ट्यूसडे भी है, मंदिर भी जाना है प्रसाद चढ़ाने। तो बस ऐसी ही परीक्षा लेते हैं पप्पा, जानबूझकर अड़चन डालेंगे कि सारा दिन धूप निकली रही है, बारिश नहीं हुई। जैसे ही मैंने स्कूटी के लिए चाबी उठाई है, धड़ 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 धड़, फिर मैं भी सामान लेकर आऊँगी। तो चलिए फटाफट, ये आलू का पराठा एक पड़ा हुआ है आधा, ये मैं फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया हुआ, और तब तक बच्चे आ जाएंगे। मैसेज
गाइस फाइनली बप्पा के आशीर्वाद से अब मैं निकल पा रही हूँ रात को 8 बजे। आज दिन में तो मेरा सच में पोपट बन गया। जैसे ही मैंने स्कूटी की चाबी ली और निकलने लगी, बारिश और मेरे हस्बैंड का फ़ोन, बाहर नहीं जाना बारिश में। और अब तो बारिश होती, आंधी तूफान, और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है, मैं उठाती नहीं। तो मैं अब भाग रही हूँ बप्पा का सामान लेने, क्योंकि काफ़ी सारा सामान है और मैं फटाफट जाके आऊँगी, लेकिन स्कूटी धीरे चलाऊँगी, दैट्स माई प्रॉमिस, क्योंकि बप्पा की सेवा भी तो कर रही है। तो चलिए जाके आते हैं और सामान लेकर आते हैं, बच्चों की छुट्टी। गाइस सारी शॉपिंग करने के बाद मैंने ब्रूनो के लिए वेजिटेरियन बिस्किट्स और चॉकलेट ले ली है, क्योंकि उसको भी नॉनवेज बिल्कुल नहीं खिलाना। तो चलिए अब यहाँ से जाते हैं दूध दही पनीर वगैरह लेने। गाइस मैं अभी 9 बजे घर पहुँची हूँ और बारिश फिर शुरू हो गई, झम 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 झम। ये तो बारिश ने बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है। अब घर पहुँची हूँ मैं और मैं सामान आपको दिखाती हूँ। फिर मैं पैदल जा रही हूँ मंदिर। गाइस मैं आपको सामान दिखा दूँ। मैंने 2 मिनट चैन की सांस लेके पानी पिया और बारिश ने ना बहुत नाक में दम कर रखा है। बप्पा इतना इम्तिहान ले रहे हैं ना आज हमारा। कह रहे हैं लाइट तो जलाऊँ, काली काली लग रही थी। कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पहले धक्के खाओ उसके बाद काम होगा। तो चलो मैं आपको सामान दिखाती हूँ। प्रसाद में मैं लाई हूँ एक तो मोतीचूर के लड्डू, और मैं लाई हूँ उसमें से वो होता है ना दाल पिट्ठी वाला जो हलवा होता है, वो वाले मोदक। तो दोनों चीज़ें उनकी बड़ी फेवरेट है, और मोतीचूर के लड्डू तो वैसे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो ये देखिए सामान, ये गुलाटी से लाई हूँ मैं 2 डब्बे, बट ये अभी नहीं खोलूँगी, ये सुबह खोलेंगे। और ये लाई हूँ मैं, कितने गया, दूध नहीं सॉरी दही और पनीर। ये है फूल माला, अगरबत्ती का स्टैंड मिल नहीं रहा था मुझे। और ये है दुब घास, ये बहुत ज़रूरी होती है उनको। और ये पान के पत्ते, राइट। देन ये है बिस्किट, ये वेजिटेरियन बिस्किट है ब्रूनो को, उसको भी कोई नॉनवेज बिस्किट नहीं खिलाने। और फ्रूट में मैं लाई हूँ केले, नाशपाती और क्या बोलते हैं इसको, अमरूद। और एक चीज़ और भी थी ना, अरे मेरा तो भी डिक्की में सामान, वेट नहीं ये रहा कंफ्यूज्ड। ये है नाशपाती और इसको क्या बोलते हैं, नाशपाती का भाई बब्बू गोशा। ये ब्रेड, और ये मैं लाई हूँ मूली वाले लड्डू, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा खाने के लिए भी कुछ नहीं पड़ा, तो ये मीठी चटनी के साथ खा लूँगी। ये मेरे हाथ पे लगाने वाली ट्यूब, आई मीन क्रीम। तो ये रखते हैं फ्रिज में अगरबत्ती का स्टैंड निकाल कर। और मैं आई हूँ और आरो बाहर जिम के लिए निकले हैं। तो अब मैं पैदल जाके पहले मत्था टेका मंदिर में, फिर बैठकर थोड़े से लड्डू खाऊंगी। हाय व्हाट अ लाइफ, भाग भाग भाग। वो गाना है ना, भाग मिल्का भाग, मिल्का की जगह मेरा नाम लगा दो, भाग बीनू भाग। सुबह एक बार जो उठ जाओ ना, उसके बाद रात को 12 साढ़े 12 बजे तक टाइम ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कब 12 बज गए, कब 2 बज गए, कब 4। ऐसे सुई भागती है, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, पता ही नहीं चलता कब बेहोश होके पड़ जाओ। वेरी गुड, एंड आई लव दिस लाइफ ऑफ माइन, सीरियसली। गाइस मंदिर से मैं हुआ ही, टीका भी लगा लिया। मैं मत्थे पे नहीं लगाती अब ना, फैल जाते हैं। और पता है अभी मैं गई थी ना प्रसाद का सारा सुबह का सामान लेने में, फिर भूल गई थी। मैं भूल गई थी शहद, क्योंकि जो हम पंचामृत बनाएंगे ना 5 चीज़ों का मिक्सचर, उसमें शहद डलता है। तो मैं एक छोटी सी शीशी शहद की भी ले आई। और खोपरे के अंदर जो गुड़ डालना है वो मैं भूल गई थी। लो अभी गई तो मुझे याद आ गया। तो ये देखिए मैं गुड़ भी ले आई। और कहाँ गया शहद हमारा, वेट अ मिनट। इतनी छोटी सी क्यूट सी बॉटल, मुझे खाली पंचामृत के लिए चाहिए था, इसलिए मैं हनी भी ले आई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो कलश के अंदर मुझे वो 5 केले के पत्ते या आम के पत्ते जो भी लगाने होते हैं वो रह गए थे यार, वो भी ले आई। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ना कुछ रह जाता है, क्योंकि दिमाग ट्यूशन में भी घूमता है, आरफ की पढ़ाई में भी घूमता है, खाना बनाना है अभी। लेकिन अब मैं खाना बनाऊँगी। पहले जो मैं पकौड़े लाई ना मूली वाले, वो खाऊँगी मीठी चटनी के साथ, फिर खाना बनाऊँगी। बस बहुत हो गया, सुबह से जंबो जेट की स्पीड पकड़ी है। तो चलिए मूली वाले लड्डू मैंने निकाले हैं, प्लेट में डालेंगे। देखिए अब देख रहे हो, ये रहे मूली वाले लड्डू, और साथ में मीठी चटनी और साथ में मूली। तो ये लड्डू चटनी और मूली खाकर फिर मैं रसोई में लगती हूँ। और ये बैठा सर खाना मेरा, रोटी नहीं खाता। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, आज टाइम नहीं मिला ना कुछ खाने पीने का ढंग से, सारा दिन बहुत भागा दौड़ी रही, खाना भी नहीं खाया अभी। आज मेरी सुबह से अभी तक 4 कप चाय हो चुकी है, 1 कप कॉफ़ी हो चुकी है, और खाना सिर्फ सुबह वो जो दोपहर को आपने
आधा आलू का पराठा देखा था, वो खाया हुआ है। तो भूख इतनी लग रही है, और अब पकौड़ों के साथ फिर मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, बट अब नहीं पीऊँगी क्योंकि आज ओवर हो गई है। 4 कप चाय, 1 कप कॉफ़ी इज़ टू मच, आई नो। तो अब नहीं पीऊँगी चाय भाई, कुछ भी ऐसे ही खाऊंगी उनको लुक्के लाल चटनी के साथ। गाइस वो गोल गोल वाले मूली वाले लड्डू खाकर थोड़ा आधार हुआ, और फिर मैंने अपनी वापस से जंबो जेट की स्पीड पकड़ी और छोले को तड़का लगा लिया, चाप बना ली। तो दिखाती हूँ मैं आपको छोले और चाप जो फटाफट बन गए हैं। और मैंने चावल भी थोड़े बना दिए, मुझे लग रहा था कम ना पड़ जाए, बट आरब कह रहे मैंने रोटी खानी है। अब ये चावल बच गए, बट बचे हुए चावल हैं तो कल पप्पा को तो मैं कुछ भी भोग ऐसे नहीं लगाऊंगी, जो रात का बच गया उनको तो ताज़ा ही खिलाऊंगी। तो देखूंगी अगर ये लोग खा लेंगे कल रात को तो ठीक है, बाकी उनके लिए तो बनाना पड़ेगा। और कल सुबह बनाएंगे पूड़ी आलू, और दोपहर को कुछ लाइट एंड ओके क्योंकि मैं तीनों चारों टाइम तो अलग अलग तरह का खाना नहीं बना सकती, टाइम नहीं होता इतना। और फिर उसके बाद शाम को कुछ मंगवाऊँगी, समोसे या कुछ भी इस तरह सा बाहर का। समोसे हो जाएंगे, बिस्किट्स हो जाएंगे, फ्रूट्स हो जाएंगे, मिठाई वगैरह होती है तो शाम को हो जाएगा। और रात को जो बनाऊँगी वही भोग लगा दूँगी। तो मेरी लिपसिंग शायद कहीं और जा रही है, नहीं ठीक है। तो मैं आपको खाना दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए छोले बन गए हैं, बट छोलों में ना अभी मैंने कसूरी मेथी डाली है और मैंने बहुत मसाले वगैरह नहीं डाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था मैं छोले नहीं खाऊंगा, मैंने कल भी खाए हैं, कोई बात नहीं। और ये देखिए मसालेदार चाँपें आप देख रहे हो, सीध चाँपों की शक्ल, लवली। तो ये बहुत टेस्टी हमें लग रही हैं दिखने में। तो चलिए अब आरवी के लिए रोटी बनाते हैं। आटा गूंद के यहाँ रखा है, चावल यहाँ बन गए, प्रेशर भी निकल गया।